तो दोस्तों आज हम लगाएंगे चेरी टोमेटोज। हर साल हम चेरी टोमेटोज लगाते हैं और इस बार भी हमारे पास दो कलर की चेरी टोमेटोज के सीड है। एक येलो वाला और दूसरा रेड वाला जो नॉर्मल चेरी टोमेटो होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्लांटर। और प्लांटर भी इस बार हम इनको गोल वाले प्लांटर में लगाएंगे। यानी इस गोल प्लांटर में चारों तरफ हम इसके 4-5 पौधे लगा देंगे और इनको फिर ऊपर को लेके जाएंगे। देखते हैं कितना बढ़िया हम इसको बना पाते हैं और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले पाते हैं। तो इसके लिए हम जब प्लांटर को खाली कर रहे थे तो सबसे पहले हमने इसमें से निकाला पपीते का पेड़। फिर गन्ना निकाल लिया। पपीता भी पूरी तरह से इस बार वायरस से खराब हो गया था। जो गन्ना है, गन्ना भी सारा हमने उखाड़ लिया क्योंकि दिवाली पे उसकी पूजा हो चुकी थी। और इसकी पूरी मिट्टी को पलट लिया। अब 4-5 साल से जब से प्लांटर बनाया है तब से इसकी मिट्टी हमने बदली नहीं थी। तो आज हमने जब देखा तो इस मिट्टी का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। पूरी की पूरी इसकी नीचे जड़ों का जाल फैला हुआ था और मिट्टी और न्यूट्रिएंट्स के तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद हमने इसमें से सारी की सारी जड़ों को एक एक करके छाटा। उसको पूरी तरह से झाड़ लिया और मिट्टी अलग करी और जड़ें सारी की सारी हमने अलग कर ली। इन जड़ों को हमने फेंक दिया है। और जो छोटी माइन्यूट कुछ जड़ें रह जाएंगी मिट्टी में, अपने आप ही इसमें गल जाती है या इसमें उनकी कंपोस्टिंग हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने एक थिक पॉलीथीन शीट का टुकड़ा काटा और उसको अपने ये जालीदार जो प्लांटर है हमारे उसके ऊपर फिट करा। दोस्तों आप लोग मुझसे पूछते हो कि प्लांटर मैंने कहाँ से बनवाए। तो ये जो 2x2 और 2x4 के प्लांटर्स है ये मैंने एक वेल्डर से फैब्रिकेट करवाए थे, उसको अपना डिजाइन देके। और बहुत ही बढ़िया ये काम करते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने के लिए, टेरेस पे सब्जियां लगाने के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। प्लांटर में पॉलीथीन फिट करने के बाद हमें डालना था सॉइल मिक्स। तो हमने जो पुरानी मिट्टी छानी थी, साफ करी थी, उसमें हमने मिलाई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों। इन दोनों के अलावा हमने 2-3 मुट्ठी इसमें डाला सीवीड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट, जो बहुत काम आता है पौधों की बढ़िया ग्रोथ कराने के लिए। अब आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमने वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों क्यों डाले हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो आपकी 15-20 दिन के बाद न्यूट्रिशन देने लगेगी। और जो आपकी गोबर की खाद है वो आपको 3-4 महीने बाद या कम से कम 2 या 3 महीने बाद न्यूट्रिशन देगी। तो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने बायोस्टिमुलेंट भी उसमें डाला ही है। इसके बाद ले ली हमने अपनी नर्सरी, जिसमें लाल और पीले दोनों तरह के चेरी टोमेटोज हैं। तो सबसे पहले हमने येलो वाले चेरी टोमेटोज ले लिए और एक गोल प्लांटर के चारों तरफ हमने 5 पौधे करीब लगा दिए। ये जो ट्रे में आप टमाटर के पौधे देख रहे हो इसको पौधे की नर्सरी बोलते हैं। और इस नर्सरी को हमने सीड से तैयार किया है। करीब 30-35 दिन पुरानी ये नर्सरी है। दोस्तों हाइब्रिड सीड्स काफी महंगे आते हैं और इनका नर्सरी डालना बढ़िया रहता है ताकि मैक्सिमम प्लांट्स जर्मिनेट हों और अच्छे से उनकी हम केयर भी कर पाएं। 1 महीने के बाद हम इस नर्सरी को लगा लेते हैं अपने मेन प्लांटर में। तो अभी भी टाइम बचा हुआ है। आप चाहे तो नवंबर में सीड डाल के भी नर्सरी आराम से तैयार कर सकते हो 30-35 दिन में। फिर आप अपने टमाटर को ट्रांसप्लांट कर सकते हो। हमने पहले येलो वाला लगा लिया और अब हम रेड वाला लगा रहे हैं। और खूब बढ़िया से इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करके हम इसको वर्टिकल ले जाएंगे और बड़ा सा टावर बनाने की कोशिश करेंगे। इस ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद हमें इन पौधों को पानी देना पड़ेगा। लेकिन पानी हम नॉर्मल पानी नहीं देंगे। पानी में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास मिला लेंगे और उसके बाद इनकी रूट्स में थोड़ा थोड़ा पानी बढ़िया से दे देंगे। दोस्तों ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पौधों को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ऑर्गेनिक किचन और टेरेस गार्डनिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मिलते हैं।